बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेके जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। जी, तो गजरेले के लिए सबसे पहले हमने करनी है गाजरें कद्दूकाश। और इसको कद्दूकाश करने का बहुत ही इजी तरीका, चॉपर तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह घरों में मौजूद होती है। तो जिन्होंने चॉपर से यूज़ करनी है वो इस तरीक़ा से करेंगे कि आप सबसे पहले इसका जो ब्लेड है वो इसमें से निकाल लें, क्योंकि अगर आप ब्लेड रख के इसको चॉप करेंगे तो वो तो फिर हलवा इसी में बन जाएगा। तो इसीलिए आपने पहले ब्लेड निकाल लेना है, फिर आपने इसको यहाँ पे ये वाला ब्लेड लगाना है। और इस ब्लेड को लगाने के बाद आपने ऊपर से इसको बंद करना है और आप गाजरें डालते जाएं और इसको ज़बरदस्त सी मिनटों में कद्दूकश करते जाएं। बहुत इजीली इस तरह कद्दूकश हो जाती हैं। और जिनके पास ये नहीं है तो कद्दूकश तो हर घर में मौजूद होता है, आप उसके साथ भी कद्दूकश कर सकते हैं। जी, तो यहाँ पर हमारी ज़बरदस्त गाजरें कद्दूकश हो चुकी हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे और गजरेला बनाने का आपको तरीका बताएंगे कि किस तरह से गजरेला बनता है। हर घर में डिफरेंट तरीके से बनाया जाता है। आज आपको मैं अपना तरीका भी शेयर करूँगी। सबसे पहले यहाँ पे एक मैंने देगची ले ली है और उसमें तकरीबन 1.5-2 कप के करीब मैंने पानी डाल दिया है। और इसमें मैंने ये सारी गाजरें डाल दी हैं जो कि इसमें पकने के लिए हमने रख देनी है। अब गाजरें इसमें डालने के बाद हमने चूल्हा नॉर्मल रखना है। जब एक बॉयल आ जाएगा तो आपने बिल्कुल इसको दम पे कर देना है, ताकि जितनी देर आपका दूध पकेगा आपकी गाजरें भी उतनी देर पकती रहेंगी। और यहाँ पर एक बड़ी देगची में मैंने फुल फैट मिल्क ले लिया है और ये तकरीबन मैंने 5 किलो लिया है। 3 किलो मैंने यहाँ पे फ्रेश दूध लिया है और 2 डिब्बे यहाँ पे मैंने दूध के डाल लिए हैं टेट्रा पैक के। अगर आप जिस तरह बनाना चाहें, आपको जो अच्छा लगता है आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ये होता है कि थिकनेस इसकी ज़रा बहुत अच्छी हो जाती है और जो दूध जो है ना वो जल्दी पक के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे हमने इस दूध को भी इसमें डाल लेना है। दूध दूसरा मेरा पहले से बॉयल था, तो ये पैकेट डालने के बाद हम इसके नीचे चूल्हा जला देंगे। और साथ ही एक चूल्हे के ऊपर मैंने देगची रखी है, उसमें मैंने चावल बॉयल होने के लिए रख दिए थे। तो पानी हमारा यहाँ पे बॉयल हो गया है। तो इसमें यहाँ पे हमने ले ली है 1 कप के करीब मैंने यहाँ पे चावल ले लिए हैं, जिसको मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था। और गाजरें यहाँ पे मैंने 1 किलो ली हैं। 5 किलो दूध है, 1 किलो गाजरें हैं और 1 प्याली मैंने इसमें चावलों की डाल ली है। गाजरों को साथ साथ आपने चेक करना है कि ये ना हो कि नीचे से लग ही जाएं, तो इसीलिए आपने इसको कवर रखना है। और थोड़ी देर के बाद ना 15-20 मिनट के बाद आप इसको चेक भी कर सकते हैं। तो चावलों को हमने यहाँ पे जितना भी पका लें, आपके पास कोई भी घर में जो यूज़ होते हैं, बेशक टोटा चावल है, कोई भी चावल आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ना, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे आपने चावल इस हद तक गला लेने कि जितने भी चावल गल सकते हैं ना आप इसको गला लें। तो चावल जब आपके गल जाएंगे तो चावलों को हमने कर लेना है स्टेन। और चावलों को स्टेन करने के बाद हमने इसमें दूध में शामिल कर देना है। तो इसी तरह हम चावलों को दूध में शामिल करने के बाद हमने इसको हिला लेना है। और उसके बाद हमने इसका खीर का ये करना है कि दूध को बॉयल आने तक ना हमने पकने देना है। और जब दूध को बॉयल आ जाएगा तो हमने इस तरह साइड पे डोई रखी है और डोई रखने के बाद उसके ऊपर हम ढक्कन रख के ना उसको कवर कर देंगे, क्योंकि आपने पूरा ढक्कन कवर नहीं करना। अगर आप पूरा ढक्कन कवर करेंगे ना तो उससे ये होगा कि आपका दूध जो है ना वो बॉयल पड़ने पर निकल जाएगा ना। तो इसीलिए आपने इस तरह से रख देना है। और अब इसको रख के आप तकरीबन 1.5-2 घंटे के लिए भूल जाएं। आप अपने जो मर्ज़ी काम करें, किचन के बाकी काम करें, घर के काम करें, ये दूध आपका पकता रहेगा। और यहाँ पे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे हो गए दूध को पकते हुए। एक आध दफ़ा मैंने चम्मच चलाया भी है, लेकिन इस तरह जब हमने बॉयल चावल डाले होते हैं ना तो चावल नीचे से बिल्कुल भी नहीं लगते ना। अगर आप चावलों को ग्राइंड करके डालेंगे ना तो फिर आपको मुसलसल पास खड़ा होना पड़ेगा। उससे ये होता है कि फिर चावल जो है ना वो नीचे चिपकते जाते हैं ना। तो साइडों से जो जो आपकी मलाई वगैरह जमती है उसको आपने साथ साथ उतार लेना है और इसको आपने पकने देना है। अभी इसको मैं मज़ीद थोड़ा सा और पकाऊंगी। और पक पक के जब ये हमारी खीर दूध जो है ना अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाएगा ना, तो फिर उसके बाद मैंने आपको बताना है कि यहाँ पे हमने क्या करना है। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हमारा जो दूध है ना काफ़ी हद तक पक के ना गाढ़ा हो चुका है। अब इसको हम चमचा चला के चेक करेंगे कि हमें इसकी थिकनेस जो है ना वो किस तरह की चाहिए ना। तो अभी ये काफ़ी ज़्यादा पकना है ना। तो अब यहाँ पे हमने इसको पकाना है। और अगर आपको ये रेसिपी हमारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें। गजरेला पकाने का हर किसी का ना अपना तरीका होता है। तो ये जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ बहुत ईजी, बहुत सिंपल। इसमें आपको इसके पास खड़ा नहीं होना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखें दूध गाढ़ा हो गया है तो मैंने ले लिया है हैंड ब्लेंडर और उसकी मदद से चूल्हा मैंने नीचे से ऑफ कर दिया है। और उसकी मदद से हम लोग इसमें ना चला लेंगे हैंड ब्लेंडर दूध में। इसमें यह होगा कि जितने भी आपके चावल के दाने हैं ना वो इसमें बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे।
उस तरह ये होता है कि जब हम गजरेला या खीर खाते हैं ना, तो मुंह में जब चावलों के दाने आते हैं तो वो किसी को भी अच्छे नहीं लगते ना। खीर वही अच्छी लगती है जिसमें चावल आपके बिल्कुल भी कोई दाना ना हो। तो यहाँ पे हमने तकरीबन 1 से 2 दफ़ा हैंड ब्लेंडर को अच्छी तरह से इसमें चला लिया है। उससे चावल जो हमारे थोड़े बहुत रह भी गए थे ना, वो भी अच्छी तरह से यहाँ पे चावल हमारे ब्लेंड हो गए हैं। और चावल जब आपके ब्लेंड हो जाएं तो उसके बाद आप इसको थोड़ी देर इस तरह पकाएं। खीर यहाँ पे हमारी अब देखें गाढ़ी हो रही है, और दूसरे चूल्हे पे हमारी गाजरें जो ना मुसलसल पक रही थी, उसका चूल्हा हमने बंद नहीं किया था। जितनी देर तक दूध पकता रहा, गाजरें भी दम पे पड़ी रही हैं। अब यहाँ पे हमने गाजरों को देगची में से निकाल लिया है और इसको हमने खीर के अंदर शामिल कर दिया है। और अब ये हमारी जो खीर है ये गजरेले की लुक बन जाएगी। और आपको पता है कि सर्दियों में गजरेला किसको अच्छा नहीं लगता, बहुत कमाल का लगता है। अक्सर लोग गजरेले के ऊपर दही डाल के भी खाते हैं, उनको इस तरह बहुत अच्छा लगता है ना। और यहाँ पे अब हमने ये करना है कि अब इसके पास से हमने हटना नहीं है। अब मुसलसल हमने आधा पौना घंटा लग जाएगा और मुसलसल हमने इसमें चम्मच चलाना है ताकि नीचे से आपकी जो खीर है ना वो लग ना जाए। अगर आप यहाँ पे इसको छोड़ देंगे ना तो नीचे से फिर लगने का डर होता है, और अगर खीर लग जाए नीचे से तो फिर जला हुआ दूध आपको पता है वो बिल्कुल भी नहीं खाई जाती ना। तो इसलिए आपने ये एहतियात करनी है और कोशिश करें चमचा यहाँ पे आप लकड़ी का इस्तेमाल करें। जब भी कोई आप मीठा वगैरह कुछ बनाते हैं तो हमेशा लकड़ी का चम्मच यूज़ करें, क्योंकि इसमें अगर आप साथ स्टील का चम्मच यूज़ करेंगे तो आपका होता है सिल्वर स्टील की देगची है, तो फिर उसका वो चमचा जब रगड़ खाता है ना तो वो चीज़ फिर सही नहीं लगती ना। तो इसीलिए हमेशा इसमें आपने लकड़ी का चमचा ही यूज़ करना है। ये मैं आपको एक टिप दे रही हूँ और बहुत ज़बरदस्त ये टिप है। और यहाँ पे जी हमारी खीर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गजरेला काफ़ी हद तक पक के गाढ़ा हो चुका है। और जब ये गाढ़ा होना शुरू होता है ना तो इसकी ये निशानी होती है, इस पर बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं। जिस तरह आप ये देख रहे हैं ना कि इसमें बबल्स बन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका गजरेला ये पकना शुरू हो गया, गाढ़ा होने पे आ गया है। तो आपने यहाँ पे जब बबल्स बन रहे हैं ना तो कोशिश करें अपने हाथों पे कोई ग्लव वगैरह पहन लें, या कोई कपड़ा है तो कपड़ा लपेट लें। और यहाँ पे जब आप देखें इसमें बबल्स बनने शुरू हो गए हैं तो फिर आपने खीर की थिकनेस चेक करनी है कि आपको ये जो गजरेला है ये कितना गाढ़ा चाहिए ना। तो इसका तरीका ये है कि हम एक प्लेट में इसको थोड़ा सा गजरेला डाल के देखेंगे। अगर तो आपका गजरेला प्लेट में ठहर जाता है तो इसका मतलब है कि ये आपका बिल्कुल परफेक्ट है। क्योंकि अगर इसमें ये ठहर जाएगा ना तो क्योंकि अभी और भी इसने पकना है, अभी हमने इसमें चीनी भी शामिल करनी है। तो यहाँ पे ये हमारे गजरेले की जो कंसिस्टेंसी है बहुत ज़बरदस्त हो गई है, तो इसी तरह की हमें चाहिए थी। तो अब यहाँ पे हम इसमें शामिल कर देंगे चीनी। चीनी आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल करनी है, लेकिन मैंने यहाँ पे ना 2 कप चीनी के शामिल किए थे। पहले मैंने 1.5 कप डाल के देखा था, मुझे मीठा थोड़ा कम लगा था। फिर उसके बाद आधा कप मैंने इसमें और डाला था, क्योंकि होता ये है कि जब चीनी इस वक्त हम चेक करते हैं ना हमें मीठा नॉर्मल लगता है, लेकिन जब फ्रिज में रख के हम इसको ठंडा करते हैं ना तो ठंडा होने से मीठा कम लगता है ना। तो इसीलिए खीर में थोड़ा सा मीठा ज़्यादा डलता है, ताकि जब हम उसको ठंडा रखेंगे करेंगे ना तो फिर आपका जो बैलेंस है ना वो सेट हो जाता है। तो यहाँ पे हमने इसको पका लिया और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप यहाँ पे बॉयल बादाम डालना चाहें तो बॉयल डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे बॉयल नहीं डाले। अब जब आपकी खीर तैयार हो जाए तो आपने बर्तन पहले से ही निकाल के रखने हैं कि जिनमें आपने खीर सेट करनी है, क्योंकि जब ये पड़ी रहती है ना तो ये फ़ौरन जमना शुरू हो जाती है ना। तो ये मैंने 2-3 बाउल्स निकाले थे, कुछ मैंने प्लेटों में निकाल ली है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये 5 किलो की खीर से 3 बाउल बन गए थे और साथ 2 प्लेटों में मैंने डाल ली थी। आप कोशिश करें खीर उतने बर्तन में डालें जो आपकी खाई जाएगी, क्योंकि जब ये गजरेला या खीर वगैरह जब एक बाउल में से हम निकालते हैं बच जाती है ना, फिर वो पानी भी छोड़ देती है ना। तो इसीलिए आपने कोशिश करनी है कि छोटे बर्तनों में डाल लें, तो ताकि ये आपकी जब यूज़ हो तो उतनी चीज़ आपकी खाई जाए ना। अगर थोड़े दिन आपने यूज़ करनी है तो आप छोटी प्लेटों में डाल के इसको फ्रिज में रख लेना। और यहाँ पे माशाल्लाह हमने कुछ बादाम इसके ऊपर गार्निश भी कर दिए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह गजरेला मेरा इतना ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ, अब खाने वालों ने ही बताया है कि ये बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं। तो उम्मीद है कि आपको भी हमारी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सपोर्ट करें। अल्लाह ताला हर किसी का दस्तरखान रिज़्क़ हिलाल से भरा रखे और सेहत तंदुरुस्ती और ज़िंदगी के साथ अपनी हर नेमत खानी नसीब फरमाए। इसी दुआ के साथ अपना व्लॉग ख़त्म करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।